साथीड़ा सारा मिलके खेलो, मिलके खेलो। गाँव गाँव में, अरे गाँव गाँव में लाग रहो खेला को मेड़ो, गाँव गाँव में लाग रहो खेला को मेड़ो। अब गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो, ढाणी ढाणी में चले लो ओलंपिक को रेलो, अरे ढाणी ढाणी में चले लो ओलंपिक को रेलो। चलो चलो रे, चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, मिलके खेलो। गाँव गाँव में लागे लो खेला को मेड़ो। सब खर्चो सरकार उठासी, सब खर्चो सरकार उठासी, लगे न था को धेलो। गाँव गाँव में लागे लो अब ओलंपिक को मेड़ो, अरे गाँव गाँव में लागे लो अब खेल कूद को मेड़ो। चलो चलो रे, चलो चलो रे साथीड़ा सारा मिलके खेलो, मिलके खेलो। गाँव गाँव में लागे लो खेला को मेड़ो। साथ साथ खेले लाटा पर, साथ साथ खेले लाटा पर, बूढ़ा और जवान और अपना गाँव की भी वर्जी बारी शान। मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे आज के कार्यक्रम के हमारे मेहमान, इस ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक 2022 के समापन के आज के कार्यक्रम के हमारे चीफ गेस्ट माननीय जोगेश्वर सर जी गर्ग साहब, मैं निवेदन कर रहा हूं CBO साहब श्रीमान आनंद सिंह जी राठौड़ साहब से, वो जोगेश्वर जी गर्ग जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें, सहयोग दें कि अभिनंदन के इस अवसर पर क्या दें उपहार, फूलों का गुलदस्ता दे दें या पहना। समापन कार्यक्रम के आहोर उपस्थित हैं, मैं निवेदन साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप पधारें और आहोर विधायक श्रीमान काम की जवानी और ये जोश के साथ में जवानी आहोर छगन सिंह जी राजपूत लगे हुए हैं। आज हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि श्रीमान रामलाल जी मेघवाल उपस्थित हैं। मैं निवेदन कर रहा हूं दिनेश जी गहलोत, दिनेश जी गहलोत और रामलाल जी मेघवाल साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें, माला साफा पहना कर गहलोत साहब जोरदार तालियों के साथ में। देखिए इस उम्र में भी आशीर्वाद देने के लिए हमेशा पूर्व विधायक महोदय हमारे बीच में उपस्थित रहते हैं, बहुत जोरदार। हाँ से निवेदन कर रहा हूँ कि आप पधारें और हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित है श्रीमान हर्षवर्धन जी अग्रवाला, जोरदार तालियों के साथ में उनका स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में ऋषि सिंह जी से क्या आप पधारें और संजय कुमार जी कर रहा हूँ कि विशिष्ट अतिथि को पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोरदार तालियों के साथ हम उनका सहयोग करते रहें। आइए हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित उपखंड अधिकारी श्रीमान दिनेश जी धाकड़, उपखंड अधिकारी जालोर श्रीमान दिनेश जी धाकड़ का जी से निवेदन कर रहा हूं कि आप उनका माला साफा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आइए हमारे बीच में PRO साहब का स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में पुखराज देवर सिंह जी देवरा साहब से निवेदन कर रहा हूं कि आप उनका माला साफा पहना करके जिस इस पूरी प्रतियोगिता में जिन भामाशाहों ने सहयोग दिया है उन भामाशाहों का मैं यहाँ पे सम्मान कराना चाहूंगा।
सबसे पहले लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल, लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल अगर यहाँ उपस्थित हैं कृपया पधारें। उनके प्रतिनिधि अगर कोई हो जिनका पूरा सहयोग रहा है, श्रीमान देवीलाल जी माली, देवीलाल जी माली अगर नहीं है, डॉक्टर मदन सिंह जी, डॉक्टर मदन सिंह जी पधारें और जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। और मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि जोगेश्वर जी गर्ग साहब से, तुले करना चाहे आज सहयोग कर ले, खुदा जाने तेरी आंख खुले या न खुले, ऐसे संत फकीर की पंक्तियों को धारण करके जिन्होंने सहयोग दिया है। डॉक्टर मदन सिंह जी रामदेव हॉस्पिटल के मालिक हैं। श्री जीवन सिंह जी सेदरिया, जीवन सिंह जी सेदरिया व बाबू सिंह जी देवावास। श्रीमान जीवन सिंह जी सेदरिया, इन्होंने सामाजिक कार्यों में हमेशा ये अग्रणी रहते हैं और खेल प्रेमी भी है और खिलाड़ियों को हमेशा प्रोत्साहित करने में आगे रहते हैं। जोरदार तालियां बजाएं। दोनों शख्स वो हैं, जीवन सिंह जी और बाबू सिंह जी, हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहते हैं और खेल प्रेमी भी हैं, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हैं। आइए हमारे बीच में जगदम्बा हॉस्पिटल, जोरदार तालियों के साथ उनका हम अभिनंदन करें। उनके प्रतिनिधि का यहाँ पे स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। आप सदैव राष्ट्रीय पर्वों पर बालक बालिकाओं को प्रोत्साहन स्वरूप पारितोषिक वितरण किए जाते हैं। इनके द्वारा, छगन सिंह जी के द्वारा, खेल जगत से जुड़े होने से इनका खेलों के प्रति हमेशा विशेष लगाव रहा है। और समापन समारोह के दिन भी घटियो नीर, दान दिए से ना घटे, कह दास कबीर। ऐसे हमारे भामाशाहों का सम्मान, और भी भामाशाह जैसे ही हमारे बीच में आएंगे हम उनका सम्मान करेंगे। एक स्वागत की कड़ी में स्वागत रह गया। पूरे 6 दिन की प्रतियोगिता में पूरे रात और दिन एक निर्णायक की तरह जिन्होंने दौड़ लगाई है, वैसे वो आयोजन सचिव भी हैं, लेकिन उनका स्वागत बनता है सर। जोरदार तालियों के साथ में, हाँ सर, जिला कलेक्टर महोदय निशान जी जैन साहब से निवेदन करूंगा कि हमारे बीडीओ साहब श्रीमान सांवला राम जी चौधरी साहब का जोरदार तालियां हो जाए साथियों, शानदार तालियां। बड़ो बड़ाई ना करे, बड़ों ने बोले बोल, हीरा मुक्षु कब कहे लाख हमारो मोल। 6 दिन तक इन्होंने जिस प्रकार से काम किया है काबिल तारीफ है। स्वयं हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर। आइए अब मैं निवेदन कर रहा हूँ का प्रतिवेदन प्रस्तुत करें श्री घोषणा और उनकी ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ 12 सितंबर को इसी स्टेडियम प्रांगण में श्रीमान नारायण सिंह जी राजपुरोहित के मुख्य आतिथ्य में एडीएम साहब श्रीमान राजेंद्र जी अग्रवाल साहब के अध्यक्षता में एवं मंजू जी मेघवाल पूर्व जिला प्रमुख की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में 131 टीमों के लगभग 1456 खिलाड़ियों ने भाग लिया। उद्घाटन के दिन श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, श्रीमान एसपी साहब व सीओ साहब का सानिध्य भी हमें खिलाड़ियों के हौसला बढ़ाने के रूप में मिला। दूसरे दिन इस कार्यक्रम के रूप में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें आदरणीय सवाराम जी पटेल, श्रीमान सीओ साहब की उपस्थिति में बच्चों ने बहुत ही अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ये भी एक उद्देश्य है इस खेलों का कि सांस्कृतिक जो प्रतिभा है वो भी निखर कर बाहर आए। उसी उद्देश्य को सार्थक करते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन हुआ। इसके बाद लगभग 6 दिनों तक, आज 6ठे दिन में अपन है, रोचक मुकाबले हुए। विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा अधिक थी, इस कारण दर्शकों के लिए भी जोश खूब बना। जालोर की सभी दर्शकगण यहाँ उपस्थित रहकर बच्चों का हौसला बढ़ाया और इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में हमारे भामाशाहों का सहयोग भी बहुत अच्छा रहा। जिस किसी को भी मैंने जाकर निवेदन किया, उन्होंने सहर्ष तैयार हो गए कि इन बच्चों के खेल कूद में कितना भव्य आयोजन कर सकते हैं, उस आयोजन के लिए हम तत्पर हैं। तो इन भामाशाहों के सहयोग से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। आज हम समापन के दौर में हैं। इस 6 दिन के कार्यक्रम के दौरान खिलाड़ियों में एक अलग जोश देखने को मिला। हमने देखा
कि वास्तव में खिलाड़ी जिस जोश और 22 तारीख से जिला स्तरीय कार्यक्रम होंगे उसमें भी बनाए रखते हुए जालोर ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे। एक बार पुनः सभी का आभार, धन्यवाद। हेलो, आइए हमारे आयोजन सचिव बीडीओ साहब द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। अब मैं सीधे निवेदन करूंगा, हमारे खिलाड़ियों द्वारा अभिमुख प्राण किया जाएगा, मुख्य अतिथि को सलामी दी जाएगी। मैं गजराज जी टांग से निवेदन करूंगा, अर्जुन सिंह जी दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। मैं बीडीओ साहब से निवेदन करूंगा हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और अध्यक्ष को सलामी मंच तक लाएं, ताकि वो अभिमुख प्राण के दौरान उनकी जो विजेता और उपविजेता टीमें हैं उनको वो सलामी ग्रहण कर सके। आइए सीधे अच्छा सभी खिलाड़ी खड़े हो जाएं। विश्राम की स्थिति में सभी खिलाड़ी। सिंह जी, रामलाल जी, कलेक्टर साहब से ब्लॉक जालोर से विभिन्न जी महोदय को सलामी देंगे। आपने देखा होगा जब इस प्रतियोगिता आगे था, लेकिन फ्लैग ऑर्डर्स आगे आगे हैं, सबसे आगे हैं ऑल आवर चैंपियंस में 13 अंक प्राप्त किए हैं। उसी प्रकार से विभिन्न खेलों में प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले दल के फ्लैग होल्डर्स हैं, और उसी क्रम में ये विजेता उप विजेता दल के खिलाड़ी हैं। मार्च पास्ट की सलामी देते हुए मंच से गुजर रहे ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्र से आए हुए ये खिलाड़ी वापिस फ्लैग होल्डर्स को इनको, और वहीं आपको इनको सिंगल लाइन में बिठाना है, आगे लाना है। पहले वहीं सभी दल अपने अपने फ्लैग होल्डर के सामने आ जाएंगे। फ्लैग होल्डर चलते रहिए, चलते रहिए। और ये दल आगे आगे चलते हुए अपने फ्लैग होल्डर के पीछे सिंगल लाइन में हो जाएं। फ्लैग होल्डर थोड़ी गैप ले ले, ये जगह ले ले फ्लैग होल्डर। फ्लैग होल्डर वही खड़े रहिए, वही खड़े रहिए। एक मिनट कदम तार, सबको आने दो, एक साथ चलना है, सबको आने दो प्लीज। कॉम्पिटिटर तेज चले गए, आगे कॉम्पिटिटर सिट डाउन। परिवार द्वारा धार्मिक, सामाजिक, खेलकूद जोरदार तालियां होना चाहिए। 1997 में कर्फ्यू के दौरान भी भर्ती मरीजों को भोजन, नाश्ता, चाय, दूध की व्यवस्था इनकी तरफ से की गई। लॉयंस क्लब अग्रवाल समाज के अध्यक्ष की बात है, हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी अनुभूति की बात है कि लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल ने मानव कल्याण के लिए मृत्यु उपरांत अपनी देहदान घोषणा कर रखी है। जोरदार तालियां ऐसे शख्स के लिए, ऐसे भामाशाह के लिए कि कबीरा कमाई अपनी कबू न निर्फल जाए और 100 कोसा पीछे धरे मिले अगाऊ आए। ऐसे कबीर की पंक्तियों को धारण करके इन भामाशाह ने सहयोग दिया। उन कड़ी में हमारे लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल भी अच्छे भामाशाह के रूप में और सामाजिक सेवक के रूप में हमारे बीच में। आइए अब मैं सीधे निवेदन कर रहा हूं, संदीप जोशी द्वारा ग्रामीण ओलंपिक खेल पर आधारित जो गीत हैं, जैसे ये खेल की घोषणा हुई हमारी बालिकाएं
उस नृत्य को आपके सामने गांव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की, गांव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। ग्रामीण ओलंपिक का अवसर आओ खेले सब मिलकर, स्नेह प्रेम और खेल भावना फिर विकसाए सब मिलकर। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। खेलेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रहेगा राजस्थान, विश्व पटल पर चमक उठेगा अपना प्यारा हिंदुस्तान। क्रिकेट खेल, कबड्डी खेले, हॉकी वॉलीबॉल, खेल भावना मन में भर कर आओ खेले शूटिंग बॉल। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले रे राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। मन को भाए वो हम खेले ओलंपिक के खेल में, सच्चा सुख है इस जीवन का प्रेम भाव के मेल में। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। गांव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की, गांव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की। जगत में अपना जाल और धूम मचाए ये संकल्प, ग्रामीण ओलंपिक से लेकर विश्व खेल तक ये संकल्प। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक जीते रे जीते राजस्थान। माता बहनों युवा वृद्ध में जोश जगा है खेलों का, गांव गली में फिर से आया देखो मौसम मेलों का। ओ आयो ग्रामीण ओलंपिक के खेले राजस्थान, आयो ग्रामीण ओलंपिक के जीते राजस्थान। गांव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की, गांव गली में धूम मची है खेलों के त्योहार की। जोरदार तालियां। ये थी तारा सुथार। समापन कार्यक्रम के शुभ अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे बीच में आज के इस राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक जालोर जिले जालोर विधायक श्रीमान जोगेश्वर जी गर्ग साहब, आहोर से विधायक महोदय श्रीमान छगन सिंह जी, अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर महोदय, हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय, साथी अधिकारीगण, जिन खिलाड़ियों ने लिया है वो सब खिलाड़ी
सभी यहाँ शिक्षा विभाग के, खेल विभाग के अधिकारीगण, भामाशाहों, प्रबुद्ध नागरिकों, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल इनके सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित हुए। उसके बाद जिन टीमों में उन्होंने जो विजयी रही उनका ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट दिनांक 12 तारीख से यहाँ पे चला, जो जालोर जिले में भी सभी 10 ब्लॉक में आयोजित किया गया था। उस ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट का आज जिला स्तरीय समापन समारोह आज यहाँ आयोजित किया जा रहा है। इस ग्रामीण ओलंपिक की जो घोषणा की गई थी सरकार के द्वारा, उसमें जो विजन था, जो मंशा थी, जो भावना थी और जो दूरगामी एक सोच थी कि इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं को, खेल प्रतिभाओं को और जैसा कि हमने देखा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम को भी इसका महत्वपूर्ण अंग बनाया गया, तो उन सबकी प्रतिभाओं को एक आगे आने का प्लेटफॉर्म मिलेगा, मंच मिलेगा और उनकी प्रतिभा की परख होगी। उसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में सौहार्द का, आपसी भाईचारे का, ये सब भाव विकसित होंगे। जो इन कार्यक्रम ग्राम पंचायत स्तर पे और ब्लॉक स्तर पर आयोजन होने के बाद और उनको देखने के बाद, उनके साक्षी रहने के बाद हम ये कह सकते हैं कि उसमें सफलता प्राप्त हुई है और वो सारी चीज़ें जो है वो सामने आई है। इसके साथ ही एक अच्छी बात है, हमेशा से ही जालोर जिला भामाशाहों की नगरी के रूप में विख्यात रहा है और इन आयोजनों में भी भामाशाहों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया है। हर इवेंट में जहाँ भी उनसे निवेदन किया गया उन्होंने बिल्कुल आगे आकर के, और अभी हमने देखा भी कि उनका सम्मान भी यहाँ प्रशासन के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन में किया गया। कुल मिलाकर जिले में अभी तक ग्राम पंचायत स्तर के और ब्लॉक स्तर के जो भी कार्यक्रम ग्रामीण ओलंपिक के तहत आयोजित हुए हैं उनमें सभी का बहुत ही अच्छा सहयोग मिला है। जनप्रतिनिधियों का मार्गदर्शन, रुचि के साथ, खेल की भावना के अनुरूप बड़े जोश खरोश के साथ, उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। दर्शकों को प्रोत्साहित करने में बहुत ही जोश के साथ हौसला अफजाई की है। सभी के सहयोग से, खेल विभाग, शिक्षा विभाग, सभी के सहयोग से ये कार्यक्रम आज हम ये देख रहे हैं कि समापन होते होते ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम और ग्राम पंचायत स्तरीय जालोर जिले में बेहतरीन तरीके से शांतिपूर्वक, जोश खरोश के साथ और जिस भावना के साथ इनको प्रारंभ किया था उसके अनुरूप आयोजित हुए हैं। इसलिए मैं धन्यवाद यहाँ ज्ञापित करूँगा जिनका भी इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग रहा है। उन सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। प्रतियोगिता का संक्षिप्त अपने उद्बोधन में विवरण दिया। आइए मैं निवेदन कर रहा हूँ अब महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की छात्राएं आपके इंडिया, चक द इंडिया इस गीत के बोल पे तपस्या, विशाखा एंड ग्रुप एक शानदार प्रस्तुति आपके सामने लेकर के आ रही है। खेलों से संबंधित यह गीत है और इसी पे अपना नृत्य प्रस्तुत करने के लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय की ये छात्राएं चक द इंडिया ग्रुप। नस नस मेरी खो दे, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बहुत है, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम पे करिए या करिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तुम पे करिए या करिए। गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में, बीजों में, ईदों में, बीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा राज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे।
बेचरिए जा मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए तुम बेचरिए जा मरिए माथुर जिनकी कोरियोग्राफर बहुत अच्छी तैयारी। आइए अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमान हर्षवर्धन जी अग्रवाला साहब से कि आप पता। श्रीमान कलेक्टर साहब, जोगेश्वर जी, जगन जी, रामलाल जी, पुखराज जी और मंच पे उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तिगण, खिलाड़ी और भामाशाह मीडिया से पधारे हुए बंधुगण, सभी का बहुत बहुत आभार। इस ग्रामीण ओलंपिक के खेल को ऊपर से तो एक खेल के रूप में दिखता है, परंतु इसकी बहुत ही अच्छी बात है कि पुराने के समय में जैसे लोग आपस में मिल बैठ करके खेलते थे और दो बातें करते थे, जिससे केवल शारीरिक स्वास्थ्य का फायदा नहीं परंतु एक मानसिक स्वास्थ्य जो होता है और साथ में मिल बैठ करके जो समन्वय बैठता है, इसका एक बहुत बड़ा लाभ है जो केवल ना उस व्यक्ति को, उस बच्चे को मिलता है परंतु उसके परिवार को और समाज को भी मिलता है। तो ये ग्रामीण ओलंपिक के रूप में ये जो फायदे जो समाज को मिलेंगे बहुत ही अद्भुत है और लंबे समय तक दिखने वाले। यूँ तो आयु की कोई सीमा नहीं है, सभी लोगों ने बड़े ही दमखम के साथ इसमें जो भाग लिया है, परंतु ज़्यादातर बच्चे हैं और स्कूल के बच्चे हैं जो इसमें भाग ले रहे हैं, तो इनके लिए तो बहुत ही एक अद्भुत मौका है और अपने दमखम को दिखाने का। और ये बात सही है कि जीत तो विशेष होती है लेकिन हार के भी जो मज़ा है और जो सीख है वो भी कुछ कम नहीं है। तो हम जिस भी चाहे हारे चाहे जीते, कुछ ना कुछ इस मन से हम लेकर के ही जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों ने भी भाग लिया था, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं अगली कड़ी में आवाज दे रहा हूँ जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने संबंधी ये लघु नाटिका आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। वंदना विद्या मंदिर के बालक देशाराम जी संस्था प्रधान के नेतृत्व में एक सरकार की अरे हाँ नहीं आओ तो रे ए मरू रे राम हे राम हे राम हे राम। उन्होंने अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाया, लेकिन अभी ये एक डॉक्टर के पास अपना इलाज करवाने जाएंगे। आइए देखते हैं, जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर इन्हें क्या जवाब देते हैं। रुकिए रुकिए, आप कहाँ जा रहे हो? 2 मिनट तो बैठिए। इन्हें जल्दी बिठाइए।
बहन आपकी कुछ दवाइयाँ लिख रही हो, आप है ना इनके टाइम के अनुसार लेते रहिएगा और ये हमारे क्लिनिक में मिल जाएगी। आपको तला हुआ वगैरह कुछ भी नहीं खाना है और बेड रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है? ठीक है, आप इनको ना टाइम से लेते रहिए और 15 दिन के बाद आपको वापस क्या हुआ इनको? हम डॉक्टर साहब कई बताओ वो 2 महीना हुआ हम बीमार हैं, खसी आवे हैं, पेट दुखे हैं, माथा दुखे हैं, कहीं गदर खाए माता खा कर रही है, खाए कौन ले इसका ढंग होना तो जब मैं आज हॉस्पिटल इसको बताओ। तो आपने इनको कहीं बताया नहीं? मैडम जी घना ही झाड़ा दे रही है, घना ही धोखा पड़ी गया, पर जी तो 2 महीना हो रहे हावल इसको कोई फर्क इसको पड़ता। आप इतने समझदार होकर अंधविश्वास में विश्वास करते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। इनको है ना इलाज की जरूरत है, ठीक है? मैं इनको एक बार चेक कर लेती हूँ। लंबी सांसें लीजिए। मरू रे मैं ना इनकी कुछ जांचें लिख के देती, आप जांचें करवा लीजिए, इनकी क्या समस्या है वो पता चल जाएगी। मैंने इनकी सीटी स्कैन और एक्सरे और कुछ खून की जांचें लिखवाई है और नीचे एड्रेस दिया था ना, उस एड्रेस पे जाके जांचें करवा दी। मैडम जी आप सरकारी सफा वाला स्कूल में जा सकते हैं? नहीं, हमारे क्लिनिक में है ना इसका है, आप है ना वहीं से करवा देना, आपको सही मिल जाएगी। आपको है ना कल फिर ये जांचें लेकर वापस आ जाएगी, फिर मैं बता दूँगी इनकी क्या प्रॉब्लम है। तो और बोला है कि अपने ही क्लिनिक में वो जांच करवाएं। अगले दिन जब उनकी रिपोर्ट आती है तो देखते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर। मैम, जो आपने बोला था ना वो कल पेशेंट आया था ना, आज वो फिर आया। ठीक है भेजिए। बैठिए। डॉक्टर साहब आप बैठिए तो जो फाइलों एक्सरे वगैरह सब कराएंगे सब बताइए। और ये बहुत है ना सीरियस कंडीशन है, इनका है ना ऑपरेशन करना है, इनकी हार्ट है वो ब्लॉक हो गया और किडनी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो है ना इनको है ना इलाज ठीक करें और इनको है ना ऑपरेशन भी दे दें। मैडम साहब ऑपरेशन में आपने कितना खर्चा आ गया डॉक्टर साहब? थोड़ा ऑपरेशन का कुल मिला के अगर हम किडनी ट्रांसफर करेंगे तो उसका आएगा 2.5 लाख और हार्ट ब्लॉक से हटाएंगे उसका मतलब होगा कुल मिला के आपकी और बेड रेस्ट का हमारे स्टाफ का वगैरह वहाँ 5,000 रुपये पर डे का कुल मिला के आपकी 3-4.5 लाख होंगे। डॉक्टर साहब घणो नहीं को वे ऑपरेशन कोई बीजो इलाज नहीं वे तो ऑपरेशन तो घणो में गरीब वास्ते घणो ज्यादा थोड़ा वे ये लास्ट पर है तो इनकी इतना तो लगे चाहिए। ऑपरेशन इलाज कोई बीजो इलाज बोल वे तो नहीं ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा इनको, इनकी ना जरूरत है, नहीं तो है ना इनकी मौत भी हो सकती है। जी धन्यवाद सर।
कई बार भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो इनकी जो इतना सारा खर्चा सुनने के बाद करूँ और घरी में नीटा नीटा ले ने वेर बा ओपरे में मौसम घर बैठ रोटियां नीटा नीट मु खाऊं न मैं और डॉक्टर पड़े जाऊं न मैं हो गया ऑपरेशन किकर मु करूं एरो मा केड़ी दे लई रे मो मारे ओदा गाली हो मैं तूस बता के मु का करूं ए भाई रे मु का करूं रे रोम चिंता मत कर रे अपना भाई जी। नमस्ते आशा 2 महीना हुआ मौसम पड़ी है हमें कोई इलाज कराइयो बीजो घणो हमें डॉक्टर कह के ऑपरेशन करावो ऑपरेशन में हमें पीए बोले तो के 3 के 4 लाख से भाई हमें घरे बेड अभी रोटी नीटा नीट खाओ हमें अतरू मोडू ऑपरेशन में 3-4 लाख कटा के लाओ मैं जीता मैंने भक्तों ने बेटा मैं मौका हमें जावा दो थे सदाओ का करो मैं हमारे पास तो पीए को नहीं बेटे की नीटा रोटी खाऊं मैं तो बेटा ऑपरेशन कराओ ने कोई इलाज करके तो के ऑपरेशन कर लाओ कोई वे। हमारे राजस्थान सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है। इस योजना के तहत आप बासा का निःशुल्क इलाज करवा सकते हैं, जैसे कि चिरंजीवी योजना। डॉक्टर साहब मैडम साहब ठीक है ना का चिरंजीवी योजना ठीक है चिरंजीवी योजना मैडम साहब ए मनी जाजी पहले कुर्सी लेना चाहिए जाजी मैडम जाजी साहब वो बताओ का है वो चिरंजीवी की मतलब बासा हावल तो नहीं बाकी बस। हाँ, चिरंजीवी योजना आप जैसे गरीब और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित लोगों के लिए शुरू की गई है। यह हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने 1 मई 2022 को शुरू की गई थी। इस योजना के तहत आपको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा के तहत पहले तो 5 लाख और अब 10 लाख तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत आपको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने से लेकर डिस्चार्ज होने तक आपको सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होगी। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाहर से आई महंगी से महंगी दवाइयों तक आपको सारी सुविधाएं मुफ्त में उपलब्ध होगी। और यह योजना सरकारी अस्पतालों और मान्यता प्राप्त प्राइवेट अस्पतालों में भी आप कहीं पे भी जाके इनका इलाज निःशुल्क करवा सकते हैं। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन करवा के इनका इलाज मुफ्त में करवा सकते हैं। मैडम साहब मैं चिरंजीवी योजना की मतलब का करना पड़ेगा मतलब अन्य योजना का मैं फायदा उठा सको आपका इलाज को करावे है थोड़ा बताओ। आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में क्या आपका नाम दर्ज करवाया हुआ है? मैडम जी ओवेर का ये खाद्य का है ओवेर वो तो बता देती है। क्या आपको गेहूं मिलते हैं? और मैडम जी गो तो मतलब होने यदि आपको गेहूं मिलते हैं तो आपका निःशुल्क चिरंजीवी योजना का पंजीयन हो जाएगा। आपको किसी भी तरह की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गो आता है गो तो अगर गेहूं नहीं आ रहे तो आप अपनी पंचायत में जाकर जानकारी ले सकते हैं। और अगर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, आप ई मित्र पर जाकर मात्र 850 रुपए में चिरंजीवी योजना का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मैडम जी मैं गरीब कटे मैं तो छोड़ दे को के बाली दुनिया में का अरे मैं एक काटा ई मित्र ने कटा रजिस्ट्रेशन ने बीजा की करा मैडम थोड़ी मदद करो बस बात ठीक कर पावे तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपके साथ आऊंगी और आपका चिरंजीवी वाना लॉन चिकन भी करन हम बस ठाठा ऑपरेट बुढ़ा पा मैं जीव जा रिया हां बस अब तो भगवान री रैम हुई है मैडम आइया ठानी कटा दी ने भगवान मड़े नहीं सही है अपने के हैंग हवल की दूसरे आप कैसी है आपकी तबीयत? मैं सब कोई नहीं तुम्हारी भला करता हुआ आज मोबाइल हवल नहीं तो मैं गरीब कटा दी है यार ने बहुत लाख ने मोमे नहीं ये तो हमारे राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी की जो भले हैं जिन्होंने यह योजना गरीबों के लिए शुरू की। सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करके आम जनता को लाभान्वित करना था। थीम बाय सावलाराम चौधरी, वीडियो जालोर, डायरेक्शन एंड कोरियोग्राफर देसाराम मालिक, प्रेजेंटेशन बाय वंदना विद्या मंदिर सेकेंडरी स्कूल जालोर। थैंक यू। पूर्व विधायक श्रीमान रामलाल जी मेघवाल साहब को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी ने 2021-22 के बजट घोषणा में बजट संख्या 62 में घोषणा की कि राजीव गांधी ओलंपिक ग्रामीण खेल कूद प्रतियोगिता घड़ी घड़ी
और ग्रामीण क्षेत्रों में होनी चाहिए। उसके अनुपात पहले चरण में हर पंचायत मुख्यालय पे शुरुआत की। प्रथम चरण में 29 तारीख को 29 अगस्त को राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने जोधपुर के पास लूणी में शुरुआत की और हमारे जालोर में लग साहब और हमने सोमतीपुरा का शुभारंभ किया। तृतीय चरण का 12 तारीख को समारोह हुआ। यहाँ जालोर ब्लॉक का स्टेडियम में और सायला ब्लॉक का सायला स्टेडियम में शुरुआत की गई। आज उस तृतीय चरण प्रथम चरण के समारोह में पधारे हुए मुख्य अतिथि जालोर के विधायक जोगेश जी गिरग, विशिष्ट अतिथि और के विधायक सगन सिंह जी और आज समारोह की अध्यक्षता कर रहे जिला कलेक्टर निशाद जी जैन, पधारे हुए सभी खेल प्रेमी जालोर के अधिकारी और इस खेल प्रतियोगिता के सचिव सोलाराम जी वीडियो सीओ साहब, अन्य पधारे हुए सभी भामाशाह पत्रकार बंधुओं, सबसे ज़्यादा इसमें भामाशाह को धन्यवाद जाता है कि भामाशाह आगे आते हैं तो सब व्यवस्था होती है। तो मैं आज इस समय समारोह में आप सभी को मेरी ओर से बधाई, हार्दिक अभिनंदन और आप पधारे और इस समारोह की शोभा बढ़ाई, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब। देश
साथियों, जोरदार तालियां इनके लिए और तालियां। आइए अगली कड़ी में अब सीधे सीधे तमाम जो शामियाने में मेरे खिलाड़ी इंतजार कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा हमारे मुख्य अतिथि महोदय से कि आप इनको पुरस्कार वितरण करेंगे। और तैयार टीम पुरस्कार वितरण के लिए तैयार। हाँ, आइए मैं सीधे सीधे आवाज दे रहा हूं। पहले स्थान पे उप विजेता रही है इस ब्लॉक स्तरीय खेल के पुरुष वर्ग कबड्डी, मेहमान मिलकर के सम्मानित करेंगे, सभी अतिथि मिलकर के सम्मानित करेंगे। उप विजेता कबड्डी के लिए तैयार रहे। इसके बाद ये पूरी की पूरी टीम 12 दिन तक जो यहाँ पे खेल चले हैं, 12 तारीख से 17 तारीख तक 6 दिन तक जो यहाँ पे खेल चले हैं, बहुत ही बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया और उप विजेता रही है ये टीम नून गांव की जो टीम है। आइए अगली कड़ी में आप फोटो कोडवाड़ा टीम, जोरदार तालियां हो जाए, खिलाड़ी जरूर तालियां बजाएं। तमाम आपके साथी यहाँ पे आ रहे हैं जिनको सम्मानित कर रहे हैं। हमारे तमाम कोडवाड़ा की विजेता टीम रही है कबड्डी पुरुष के अंदर। महिला यहाँ है, वो भी पधारे। ये वो विजेता टीम है कबड्डी महिला शांतिपुरा। ये शांतिपुरा पंचायत के सरदारगढ़ गांव की टीम है जिन्होंने कबड्डी और खो खो के अंदर भी पहला स्थान प्राप्त किया है, हॉकी में दूसरा स्थान। और हमेशा इनके शारीरिक शिक्षक अर्जुन सिंह जी दिलदरी के दिशा निर्देश। टीम मंच पे जिनको सम्मानित कर रहे हैं हमारे अतिथि जोगेश्वर जी गर्ग, रामलाल जी, छगन सिंह जी। रायपुरिया हॉकी पुरुष विजेता टीम रही है ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022। शानदार दमखम तरीके से ये खिलाड़ियों ने जो है उनको पुरस्कार से नवाजा जा रहा है। अगली कड़ी में हॉकी महिला उप विजेता टीम शाम को तमाम अतिथि यहाँ पे विराजमान हैं जिन्होंने वहां पे आकर के खिलाड़ियों को हौसला अफजाई किया था। तो ये शांतिपुरा उप विजेता और विजेता टीम है। हॉकी महिला नहीं है और पुरुष के अंदर विजेता टीम रही है बादलवाड़ी। बादलवाड़ी है, दौड़ के आइए भाई। की टीमें हर साल राज्य स्तर पर अपने दमखम को दर्शाती कि टीम आ जाए, बादलवाड़ी आ जाए। विजेता टीम रही है मेड़ा उपरला। मेड़ा उपरला टीम है, मेड़ा उपरला। विजेता है चूरा। उप विजेता मेड़ा उपरला की बच्चियां हैं, नेतृत्व कर रही हैं। पुरस्कार तमाम जोगेश्वर जी गर्ग, साथ में अतिथि शंकर छगन सिंह जी, रामलाल जी और लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल। क्या आइए सर, अध्यक्ष साहब का भी मैं सानिध्य चाहूंगा। सर आप भी आएंगे तो बच्चों को थोड़ा हौसला अफजाई होगा। सर जिला कलेक्टर महोदय को अगर उनका भी आशीर्वाद मिले खिलाड़ियों को तो। हाँ आइए आइए, हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता करें जिला कलेक्टर महोदय को भी बच्चों का पूरा पूरा आशीर्वाद। ये फोटोग्राफ्स इनके लिए बहुत ही लंबे समय तक इनके घर उम्दा प्रदर्शन किया। आकाश कुमार, जैसा कि अपन मैच देख रहे थे फाइनल मैच, और आकाश कुमार ने छक्के पे छक्के लगा करके टीम है सूरज के उगने के पहले ये बागरा के विद्यालय के मैदान में जाकर के अपने अच्छे प्रदर्शन और इनको पुरस्कार से नवाज रहे हैं हमारे तमाम अतिथि। आकाश नाम का जो खिलाड़ी है इस टीम में बहुत ही शानदार तरीके से जिनके छक्के देखने का। हाँ पुखराज जी मेघवाल सर आप भी साथ रहे। बाकी ऐसे लग रही थी जैसे चुरा रही थी रनों को, और उन्होंने अपनी ओलंपिक खेल के ब्लॉक स्तरीय 2022 का जो टूर्नामेंट था कैसा, जहाँ से बहुत सारे खेलों के अंदर ये टीमें हैं, वो हमारे स्कूली खेलों के अंदर भी राज्य स्तर तक पहुँचने का वादा रखती हैं। आइए और हमारे अतिथि
और सांकरना के हमारे प्रिय साहब मानक जी गर्ग साहब, साथ ही इंदर सिंह जी राजपुरी, तमाम यहाँ उपस्थित हैं। मुख्य अतिथि जोगेश्वर जी गर्ग, कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला कलेक्टर निशांत जी जैन, जैसे चंद्रना देशु, बहुत सारे खेलों के अंदर जिन्होंने आइए देशों की ये टीम खो खो महिला की उप विजेता टीम, भाई जी लाना हो जाओ आप, जो विजेता टीम रही है। शिक्षक तमाम वो लोग बड़े जो इससे जुड़े हुए हैं, गदगद स्थान प्राप्त करके विजेता बनने की ये टीम जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उप विजेता टीम नारनावास, शारीरिक शिक्षक रूप सिंह जी राठौड़, तमाम हमारे, और ये धवला गांव की मूल रूप से टीम है। नारनावास पंचायत की टीम, बाबूलाल जी सुंदेसा, रूप सिंह जी राठौड़, तमाम इनके शारीरिक शिक्षक जो इनको तैयारी करवाते हैं। और ये उप विजेता बनी है, जिसका पुरस्कार ले रहे हैं हमारे अतिथियों के हाथों से। और विजेता टीम वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जिन्होंने शिक्षकों की है, तालियों के साथ में लोक खेल प्रभारी के रूप में जिन्होंने और पूरी काम किया निष्ठा के साथ में, अर्जुन सिंह जी देलदरी, पोलाराम जी लुकड़ा, शारीरिक शिक्षक चूरा, हमारे नींव की ईंट रही है जिन्होंने पर्दे के पीछे रह करके और आगे रह करके काम किया है। आइए, बहुत अच्छे आप खिलाड़ी हैं, शारीरिक शिक्षक हैं। ताहिर सम्मा, गजराज जी टाक शांतिपुरा, सुनीता सियाना, और इसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। कबड्डी की नेशनल प्लेयर हैं जो सियाना में शारीरिक शिक्षक के रूप में काम कर रही है। जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी बहन सुनीता के लिए। सिविल सेवा टूर्नामेंट में भी 3 साल से आप बहन सुनीता, ये वॉलीबॉल के नेशनल प्लेयर हैं और अब भेटाला में शारीरिक शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जोरदार तालियां हो जाए भाई सरिता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे गांधी विद्यालय की कक्षा 5 का विद्यार्थी शानदार लोक नृत्य जिन्होंने प्रस्तुत किया, इनको दे रहे हैं 500 रुपए कानाराम जी माली, खुश होकर के। कानाराम जी, हाँ मैडम कलेक्टर साहब के हाथों से सर कानाराम जी आप ही दें। सम्मानित मंच, खेल में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ी, मैं सभी टीम जिन्होंने प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जैसे कि सभी टीमों को खेलते हुए उन्होंने इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपना खेल दिखाने का प्रयास किया, लेकिन
वही खेलते हैं और खेलने के बाद हारते वही हैं जो ग्राउंड में खेलने जाते हैं। वो क्या मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना कि वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल, घुड़सवार होते हैं वही गिरते हैं, वो क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। तो मैं सभी खिलाड़ियों को बधाई दूंगा। मैं पुनः सभी जालोर पंचायत समिति के प्रत्येक गांव से जिन्होंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और अपना दमखम दिखाया, उन सभी को बधाई देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। समापन समारोह में विराजमान मेरे साथी विधायक भाई छगन सिंह जी, आदरणीय रामलाल जी, भाई पोखराज जी और सारे अधिकारीगण और सारे भामाशाहगण और उपस्थित नागरिकों और खिलाड़ी भाइयों बहनों, ये जो ग्रामीण खेलकूद का जो ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, ग्रामीण स्तर पर भी हुआ, समिति स्तर पर हुआ, फिर जिला स्तर पर होगा, फिर बता रहे राज्य में देखने को ये आ रही है कि पूरे सिर्फ ये बच्चों का कार्यक्रम नहीं, इसमें गांव के बड़े भी भाग ले सकते हैं। और कई गांवों में मैंने देखा कि रामलाल जी की उम्र के लोग कबड्डी खेलने उतर गए मैदान में। लोग बोले बूढ़े भी खेल रहे हैं। मैंने कहा नहीं, जो खेलता वो कोई बूढ़ा नहीं होता है, और जो बूढ़ा होता है वो खेलता नहीं है। और बूढ़ा इंसान शरीर से नहीं होता, मन से ज़्यादा होता है। मन में बैठ जाए कि मैं बूढ़ा हो गया, वो बूढ़ा है। शरीर भले थोड़ा बहुत कमज़ोर समय समय पर होता रहता है, किसी के जमाने में हो जाता है कमज़ोर, लेकिन मन यदि मजबूत है तो वो व्यक्ति खेल भी सकता है, खिला भी सकता है, और कुछ नहीं करे तो लक्ष्मी नारायण जी की तरह खेलने वालों को सहयोग भी कर सकता है। बहुत बधाई सबको। आयोजन अच्छा हुआ, व्यवस्थित हुआ है सब जगह से। कुछ एक आध को छोड़ के कोई ज़्यादा विवाद जैसी स्थिति नहीं है। शायद में थोड़ी सी विवाद की स्थिति परसों आ गई थी, उसको छोड़ के बाकी सब जगह शांतिपूर्वक हो रहा है, अच्छी बात है। समापन कार्यक्रम का भी बहुत व्यवस्थित और भव्य आयोजन हुआ है। बच्चों से जो नाटक करवाया गया है उसके लिए भी मैं बच्चों को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, उनकी एक्टिंग में कोई कमी नहीं थी। स्क्रिप्ट राइटर से जरूर कहना चाहता हूँ, अब मेरे को बुलाओगे तो कुछ न कुछ तो नुक्ताचीनी में करूँगा, आदत से मजबूर। मैं भी अध्यापक रहा हूँ तो अध्यापक की नज़र वहीं जाती है, ना गड़बड़ होती है। एक तो विषय बहुत मिला दिया इसमें, तो उससे लंबा हो जाता है, लोग बोर हो जाते हैं। फिर जो बीच में एक दृश्य से दूसरा दृश्य बदलने में जो समय लग रहा है वो बचाया जा सकता था। कि मैंने भी नाटक किए हैं, करवाए, वो समय बचाया जा सकता। तीसरा, ये स्क्रिप्ट राइटर, ये तो कोरियोग्राफर की गलती है। स्क्रिप्ट राइटर की बड़ी गलती ये है कि डॉक्टर पहले तो कहता है सांस नहीं आ रही है, और फिर इलाज उसका किडनी का हो जाता है। योजना को आप प्रचारित कर रहे हो कि बदनाम कर रहे हो? ये सामान्य ज्ञान की बात थी। और वो एक जालोर के में एक बीमारी है हमारे खून में, चलेगा मत करिए। माननीय विधायक जालोर जोगेश्वर जी, माननीय विधायक आहोर जगत जी, बुखार जी, सारे हमारी टीम जो है सीईओ साहब के नेतृत्व में, एसडीएम साहब, बीडीओ साहब, सीबीओ, शिक्षा विभाग, खेल विभाग के सारे अधिकारीगण, सारे भामाशाह जिनका आज सम्मान किया गया, मैं उन्हें विशेष रूप से बतौर जिला कलेक्टर आपको धन्यवाद विशेष रूप से देता हूं। और बहुत ज़्यादा धन्यवाद देता हूं मैं जो अपने शारीरिक शिक्षक हैं, पीटीआई हैं, उन्होंने इतनी मेहनत की है पूरे जिले में। मैं चाहता हूं एक बार इन पीटीआई के लिए एक बार जोरदार तालियां। पीईओ जो हैं, पंचायत प्राथमिक शिक्षा अधिकारी जो प्रिंसिपल होते हैं उस स्कूल के, पंचायत के, उन्होंने सबने 307 की 307 पंचायतों में इतना अच्छा काम किया। मैं तो पूरे जिले के हिसाब से आपको कह रहा हूँ। और जिन जिन ब्लॉक में सारे पीईओ को भी बहुत बहुत बधाई। और सबसे ज़्यादा बधाई इन सारे बच्चों को, बड़ों को, सभी आयु वर्ग के लोगों को, महिलाओं को जिन्होंने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़ के भाग लिया। अभी जिला स्तरीय समारोह बाकी है, उसमें भी बहुत अच्छा कार्यक्रम देखने को मिलेगा। और आज के कार्यक्रम के बारे में जो हुआ ये इस तरह से होना चाहिए, एक समापन समारोह जिसमें पुरस्कार वितरण के साथ साथ जो जालोर की और राजस्थान की संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया गया है वो बहुत काबिल तारीफ है। मैं पूरी जालोर पंचायत समिति की टीम को और शिक्षा विभाग की टीम को
खेल विभाग की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इसके लिए। और पूर्व वक्ताओं ने सभी बातें कह दी हैं। सीईओ साहब ने पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में बताया, सभी अतिथियों ने अपने जो भी कार्यक्रम की अच्छाइयाँ हैं, जो कमियाँ हैं, उनको बताया। मैं ये बस ये कहना चाहता हूँ कि कभी कभी हम लोग निराशा की बात करके हताश हो जाते हैं, तो बच्चे जो हमारे हैं और आगे कैसे बढ़ें। 3 इडियट्स मूवी में एक डायलॉग था कि परफेक्शन के बजाय अगर हम एक्सीलेंस का प्रयास करें तो जीवन में लगातार आगे बढ़ने का रास्ता खुल सकता है। तो मुझे दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियां याद आती, जो मुझे भी हमेशा प्रेरित करती रही और हमेशा बच्चों को प्रेरित करती रहेंगी, कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है। थोड़ी बहुत कमियां रह जाती हैं कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, और नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है, और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ है दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई। संक्षिप्त लेकिन शार गर्भित बहुत शानदार बात कही हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय ने। आइए अब मैं निवेदन कर रहा हूं हमारे आयोजन सचिव वीडियो साहब, अतिथियों का और भामाशाहों का आभार प्रदर्शन करें। श्रीमान सावला। हेलो। समापन समारोह के ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम में हमारे बीच विराजमान मुख्य अतिथि आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग, विधायक अहोर आदरणीय सगन सिंह जी, श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय निशांत जी, श्रीमान रामलाल जी मेघवाल, पूर्व विधायक, श्रीमान सीईओ साहब। आज के इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में जिनका बहुमूल्य योगदान है, ऐसे भामासा आदरणीय लक्ष्मी नारायण जी अग्रवाल साहब, आदरणीय छगनलाल जी माली, आदरणीय देवीलाल जी, डॉक्टर मदन सिंह जी बाबा रामदेव हॉस्पिटल, आदरणीय सोमाराम जी पटेल जगदम्बा हॉस्पिटल, घनश्याम सिंह जी, जीवन सिंह जी, बाबू सिंह जी और तमाम भामाशाओं का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार कि जिन्होंने अपने पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने में पूर्णतः योगदान दिया। मैं आयोजन सचिव होने के नाते आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, और समय समय पर ऐसे आयोजनों में इस तरह का मार्गदर्शन और सहयोग आपका मिलता रहेगा, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय, आदरणीय एसपी साहब, आदरणीय सीईओ साहब, एसडीएम साहब, पीआरओ साहब और तमाम पत्रकार बंधुओं का कि जिन्होंने समय समय पर आकर इस प्रतियोगिता के दौरान हमें मार्गदर्शन प्रदान किया, हमें हमारा मनोबल बढ़ाने में सहयोग किया। इसके लिए मैं आप सभी का हृदय की गहराई से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं सीबीओ साहब आनंद सिंह जी, आभार व्यक्त करना चाहता हूं एसीबीओ साहब रमेश जी खोरवाल, खेल प्रभारी अर्जुन सिंह जी और उन तमाम पीटीआई साहिबानों का और कार्यालय में लगे सभी शिक्षक बंधुओं का, जिन्होंने पिछले सप्ताह भर से लगातार सतत मेहनत की बदौलत इन खेल मैदानों को तैयार करने में, इन कार्यक्रम को व्यवस्थित संचालित करने में पूरे दिन आपने मनोयोग से आप भूमिका निभाई। इसके लिए आपका तहे दिल से आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं पंचायत समिति जालोर के सहायक विकास अधिकारी साहिबान, मंत्रालय के स्टाफ और सहायक कर्मचारी, जिन्होंने पिछले एक सप्ताह से लगातार स्टेडियम में रहकर तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं में बहुमूल्य योगदान दिया और पूरे मनोयोग से लोग कहते थे कि ऐसे व्यवस्थाएं हैं जैसे किसी के घर में बारात में आए हो, बैठे बैठे भोजन मिल रहा है, बैठे बैठे खाना मिल रहा है, नाश्ता मिल रहा है, सब कुछ इस तरह की व्यवस्था सब लोगों के सहयोग से हुई। इसके लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं महात्मा गांधी विद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय मनीष जी ठाकुर साहब और बहन शैलजा जी का, कि जिन्होंने इस कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं देसाराम जी माली, जिन्होंने उद्घाटन समारोह में बच्चों को तख्तियां लेके इस कार्यक्रम को भव्य बनाया और आज लघु नाटक के माध्यम से सरकार की योजनाओं से हमें परिचित करवाया। इसके लिए भी बहुत बहुत आभार। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय अर्जुन सिंह जी, प्रिंसिपल बॉयज कॉलेज, जिन्होंने
हमें खेल मैदान उपलब्ध करवाया हॉकी के लिए, जिनकी बदौलत टूर्नामेंट हॉकी के हमें वहाँ संपन्न करवाने में सुविधा मिली। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ खेल अधिकारी के प्रतिनिधि रतन सिंह जी का, जिन्होंने स्टेडियम में तमाम व्यवस्थाओं में हमारा सहयोग प्रदान किया। इसके साथ ही सभी निर्णायक बंधुओं का, जिसमें आदरणीय जब्बर सिंह जी ने विशेष, हालांकि वे प्रिंसिपल हैं, लेकिन उन्होंने निर्णायक के रूप में और पूरी व्यवस्था संचालित करने में जब्बर सिंह जी देवड़ा ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आपने निभाई और कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से संचालित किया। इसके अलावा समस्त पीटीआई गण और खेल प्रभारी के रूप में नियुक्त सभी पीओ साहिबान और यहाँ पर समय समय पर आकर टीमों का मनोबल बढ़ाने में, हमारा मनोबल बढ़ाने में सहयोग देने वाले सभी पीओ साहिबान, आपने भी समय समय पर आकर हमें यहाँ मार्गदर्शन प्रदान किया, सहयोग प्रदान किया। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और खास तौर से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ सभी टीमों का, कि सभी टीमें 131 टीमों के 1500 खिलाड़ी लगभग 6 दिनों तक इस स्टेडियम में जिस प्रेम और भाईचारे के साथ खेल को संपन्न करवाया। वास्तव में मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी कि इन खेलों के माध्यम से प्रेम और भाईचारा बढ़े, उसी अनुरूप यहाँ सभी लोगों में प्रेम और भाईचारा देखने को मिला। सब कुछ व्यवस्थित ढंग से संचालित करने में आप सब लोगों का बहुत ही अमूल्य योगदान है। मैं यदि किसी का नाम नहीं ले पा रहा हूं तो भी सभी लोगों के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष सहयोग और योगदान के बिना ये कार्यक्रम संपन्न होना संभव नहीं था। मैं इसी तरह के सहयोग और सहयोग की अपेक्षा आगामी 22 तारीख से जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें भी चाहूँगा कि इसको और इससे बेहतर और भव्य करने के प्रयास हम सब लोग करें, ताकि जिले का इस भव्यता को और बनाए रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप सब लोग समय निकालकर, माननीय अतिथिगण और सभी लोग समय निकालकर पधारे, और आपका तहे दिल से धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार वीडियो साहब। अब मैं निवेदन करूंगा हमारे आज के आप समापन की घोषणा करें। मैं जोगेश्वर गर्ग, विधायक जालोर, राज्य सरकार के बजट घोषणा 2021-22 संख्या 62 की अनुपालना में ब्लॉक स्तर पर आयोजित राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल कूद प्रतियोगिता 2022 के समापन की घोषणा करता हूं। जय हिंद। जोरदार तालियों के साथ में सहयोग। मुख्य अतिथि प्रतियोगिता के दौरान 12 तारीख को जो ध्वजारोहण हुआ था, आज इस ध्वज का अवतरण किया जा रहा है। हमारे मुख्य अतिथि जोगेश्वर जी गर्ग और विशिष्ट अतिथि सगन सिंह जी राजपुरोहित मिलकर के सहयोग कर रहे हैं। चंदन सिंह जी चंपावत साहब, अर्जुन सिंह जी गजराज जी, यह 6 दिन किया जाता है ताकि अगली प्रतियोगिता हो तब पुनः ध्वज अवतरण के साथ में हमारे मुख्य अतिथि महोदय पुनः ध्वज सुपुर्द कर रहे हैं। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की। खेलो मिलके खेलो गाँव गाँव में, अरे गाँव गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो, गाँव गाँव में लाग रहे हो खेला को मेड़ो।